चोर 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 जैसे नारे संसद भवन के अंदर अमित शाह को लेकर लगाए जा रहे हैं, मोदी को लेकर लगाए जा रहे हैं। पूरी भाजपा को देखकर ये नारे इस वक्त विपक्षी दलों के जरिए लगाए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, संसद भवन का आज 14वां दिन, 14वें दिन भी गृह मंत्री गायब है, प्रधानमंत्री गायब है और भाजपा के लोगों से जब उनके बारे में पूछा जाता है भरे संसद भवन के अंदर, तो ओम बिरला को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है और कुर्सी छोड़कर कहते हैं कि सभा स्थगित की गई। जी हाँ दोस्तों, सभा की शुरुआत होते ही कुछ सेकंड में सभा को स्थगित कर दिया गया। 2 बजे तक कार्य जो है स्थगित है। सोचिए, इस देश के अंदर देश के बारे में, देश की आवाम के बारे में, देश के बच्चों के बारे में चर्चा करने से ये सरकार किस कदर डर रही है। ऐसा ही आरोप लगातार विपक्ष के जरिए लगाया जा रहा है। आज भी संसद भवन के अंदर और बाहर जोरदार तरीके का हंगामा देखने को मिला और इस हंगामे को देखते हुए अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां छुपकर बैठे हुए हैं, ये लगातार कांग्रेस के जरिए आवाज उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है दोस्तों कि एक बार फिर से अमित शाह को लेकर दिन निकलते ही विरोध प्रदर्शन विपक्ष के जरिए शुरू कर दिया गया है। कल भी 50 मिनट की बैठक राहुल गांधी के साथ सत्ता पक्ष की बेकार रही, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस बिल पर चर्चा करने के लिए राहुल गांधी से परमिशन ली जा रही थी, इजाज़त मांगी जा रही थी कि भैया हमारे साथ पीरसमिन बिल पर आप चर्चा करो, उस बिल को लेकर राहुल गांधी ने साफ मना कर दिया, नहीं, नो, हम इस पर अभी चर्चा नहीं करना चाहते हैं। जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं उस चीज़ पर आप केंद्र सरकार के 2 बड़े मंत्री जो है आपके, वो कहाँ गायब है। दरअसल दोस्तों, अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मामला को लेकर भी विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरे हुआ है और साथ ही साथ जो दिल्ली पुलिस की बर्बरता है उसको लेकर के भी राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के लोग सवाल अमित शाह से मांग रहे हैं। कल तो राहुल गांधी ने उन बच्चों को बुला लिया, उन लड़कियों को बुला लिया दोस्तों, जिन लड़कियों को इस प्रोटेस्ट के दौरान हैरेस किया गया। ऐसा इन लड़कियों के जरिए आरोप लगाया गया। 7 मिनट की वीडियो में उन्होंने साफ साफ क्या कुछ कहा है दोस्तों, मैं आपको ये पूरा वीडियो इनका सुनाना चाहूँगी कि कैसे मोदी शाह को, जी हाँ, मोदी शाह को 7 मिनट में इन लड़कियों ने, इन छात्रों ने एक्सपोज कर दिया, कैसे पोल खोला है। साफ तौर पर आप ये वीडियो इन लड़कियों के सुन सकते हैं। बट मैं मीडिया से ये कहना चाहूँगी, मैं वो लड़की हूँ जिन्होंने 20 बच्चों को अनलॉफुली डिटेन होने से रोका था। प्लीज़ चेंज योर नैरेटिव, चेंज योर पर्सपेक्टिव। पर जो भी मैंने किया उसकी वजह से मुझे बहुत हरास किया जा रहा है। ट्रोलिंग नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है, ये क्राइम है। और सिर्फ यही नहीं, जनता ही नहीं बल्कि पार्टी वर्कर्स भी अभी अपने फेसबुक पर पोस्ट लगा रहे हैं, मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ 140 रुपीज़ में अपनी बॉडी बेच रही हूँ। सर, आप खुद ही सोचिए, उनके दिमाग में ऐसा कितनी गंदगी भरी रहेगी कि वो ये बोल रहे हैं। हम जब 20 तारीख को जनता मंच पे एकदम पीसफुल होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये पुलिस के गुंडे बहुत बुरी तरीके से हमको मारे। इतने बुरा इंजर्ड करने के बाद में ये लोग हम लोगों पे ये बोलते हैं कि अगर आप कार्रवाई करोगे तो हम लोग भी डायरेक्ट कार्रवाई करेंगे। देन उसके बाद भी जब इनसे ये नहीं बना तो ये लोग कहने लगे, ये पुलिस का कहना था कि इनका नाम, क्योंकि मुसलमान नाम से इन लोगों ने जज किया कि मैं फरानाज, पहले इन्होंने मुझे मारने के बाद बस में बिठाया, 3 घंटे तक लिटरली रखे और फिर उसके बाद बोलते हैं कि नाम क्या, मैंने कहा फरानाज। इनकी लिस्ट अलग बनाई जाएगी क्योंकि ये लोग देशद्रोही हैं। मेरा सवाल बस ये है कि जब मैं शांति से चल रही थी तो पुलिस ने मुझे मारा क्यों? आरएएफ ऑफिसर्स ने मेरे ऊपर लाठी क्यों बजाई? और जब ये साफ साफ रूल है कि आप थाई के ऊपर नहीं मार सकते हो और एक मेल ऑफिसर किसी लड़की को नहीं मार सकता, तो एक मेल आरएएफ ऑफिसर ने व्हाई डिड ही ट्राई टू जैब अ बेटन इनटू माय बटक्स? मेरा बस इतना सा सवाल है। और अगर इसके लिए जिसको भी उसने ऑर्डर दिया था, अगर वो आके मुझसे माफ़ी मांग ले तो मुझे भी बहुत खुशी मिल जाएगी। कल राहुल गांधी ने कॉन्फ्रेंस करते हुए देश को बताया कि क्या क्या इन लड़कियों को के साथ हो रहा है, किस तरीके से इन लड़कियों को परेशान किया जा रहा है, कैसे हारिस किया जा रहा है, ट्रोल
इनके पीछे लगा दी गई है, इनका जीना दुश्वार कर दिया गया। और इन लड़कियों ने खुलकर कहा कि हमने जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, उन लोगों के खिलाफ आज तक एफआईआर की कॉपी तक नहीं काटी गई। सोचिए दोस्तों, ये सरकार कितनी डरी हुई है, कितनी डरपोक है कि जब जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो उन सवालों का जवाब देने की बजाय वो सदन छोड़कर भाग जाते हैं। जी हाँ, सदन छोड़कर भाग जाते हैं और आज वैसा ही फिर से देखने सुनने को मिला। दरअसल दोस्तों, संसद के मानसून सत्र में आज भी जोरदार हंगामा रहा। विरोध के बीच लोकसभा की कार्रवाई 11 बजे जैसे ही शुरू हुई, कुछ ही मिनट में दोपहर 2 बजे तक के लिए इस सभा को स्थगित कर दी गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि विपक्ष का आचरण सही नहीं है। कभी ओम बिरला ने सत्ता पक्ष के आचरण को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है दोस्तों? कभी आपने सुना है कि ओम बिरला ने कहा हो कि सत्ता पक्ष के जरिए किस तरीके से मनमानी की जा रही है, कैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है? इन लोगों के सामने दोस्तों, देश के पहले प्रधानमंत्री को भाजपा के सांसद के जरिए अय्याश कहा जा रहा है और कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कभी इन लोगों को रोका गया है, टोका गया है? नहीं, आज तक आपने नहीं देखा होगा। ऐसे हमेशा आरोप विपक्ष के जरिए लगाए जाते हैं। दोस्तों, कहा जा रहा है कि देश सरकार का जवाब सुनना चाहती है, विपक्ष संसद चलने नहीं दे रहा है। ये बात बार बार ओम बिरला के जरिए, भाजपा के जरिए कहा जा रहा है, लेकिन हकीकत आपके सामने है दोस्तों। चाहे चिलचिलाती गर्मी हो या भारी बारिश, लगातार विपक्ष के जरिए नारे लगाकर, पोस्टर बैनर तानकर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाबदेही तय करने की बात की जा रही है। राज्यसभा के हंगामे के बीच करीब आधे घंटे कार्रवाई चली दोस्तों, लेकिन दोपहर 12 बजे से दोबारा कार्रवाई, जी हाँ, पहले स्थगित हुई, फिर उसके बाद जो है कार्रवाई शुरू हुई। आज लोकसभा में फॉरेन कंट्रीब्यूशन संशोधन बिल पर चर्चा करने की जो चीज़ें हैं वो हो सकती है। जी हाँ, आज लोकसभा में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन संशोधन बिल को लेकर शायद चर्चा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस बिल पर बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह आज आ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अभी भी कंफर्मेशन जो है पूरी तरीके से नहीं है। विपक्ष लगातार सदन में उनकी गैर मौजूदगी का मुद्दा उठा रहा है। एफसीआरए कानून तय करता है कि भारत में कौन से एनजीओ, ट्रस्ट और सामाजिक या धार्मिक संगठन विदेश से फंड ले सकते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। इसका मकसद विदेशी फंड के गलत इस्तेमाल को रोकना और राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक हित की रक्षा करने के लिए मोदी सरकार के जरिए बताया जा रहा है, जिसको लेकर इंडिया गठबंधन की भी बैठक चली दोस्तों और एनडीए की भी बैठक चली। आपको बता दूं दोस्तों कि इंडिया गठबंधन लगातार अपनी बैठक करते हुए तमाम चीज़ों पर चर्चा कर रहा है और जिस तरीके की जवाबदेही सरकार से होनी चाहिए, उन जवाबदेही पर वो लगातार डटकर सरकार का रुख और रवैया दोनों चीज़ों पर बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि मामला बस इतना ही नहीं है, मामला इससे आगे तक का है। इस सरकार में आपके पैसों का, हमारे पैसों का कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है और अपने नाम को चमकाने के लिए क्या क्या कोशिशें की जा रही है, आप इस रिपोर्ट में सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल दोस्तों, जनता का 2.32 करोड़ रोजाना रुपए जो है इस सरकार के जरिए खर्च किया जा रहा है। योगी सरकार ने तो विज्ञापनों पर मोदी सरकार से भी ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं, ज़्यादा पैसे उड़ा दिए हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सत्ता में आने के बाद से अपने प्रचार प्रसार पर पानी की तरह पैसा बहाया है। न्यूज़ लॉन्ड्री ने राज्य सरकार के आधिकारिक बजट दस्तावेज के विश्लेषण से ये खुलासा किया है कि योगी सरकार ने विज्ञापन पर रोजाना औसतन 2.32 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। विज्ञापन खर्च का ये आंकड़ा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के औसतन खर्च को भी पीछे छोड़ देता है। उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय वर्ष 2017 से 2018 और 24 से 25 यानी कि 8 सालों के बीच विज्ञापन और प्रचार प्रसार में कुल 6,811.94 करोड़ रुपए मात्र विज्ञापन पर खर्च किए गए हैं। योगी सरकार का औसत इस तरीके से 2.32 करोड़ रुपए प्रतिदिन का बताया जा रहा है। मोदी सरकार का औसतन रोजाना खर्च 11 सालों में विज्ञापन पर 1.5 करोड़ प्रतिदिन का बैठ रहा है।
यदि वित्तीय साल 2025-26 के लिए आवंटित की बात की जाए तो 918.83 करोड़ के बजट प्रावधान को भी जोड़ लिया जाए तो ये 9 सालों में कुल प्रचार बजट का 7,730 करोड़ के पार, यानी कि औसतन 2.35 करोड़ रुपए प्रतिदिन पहुंच जाता है। सोचिए कि आपके पैसों का कैसे धड़ल्ले से इस सरकार अपना चेहरा चमकाने के लिए विज्ञापनों पर पैसे खर्च कर रही है। आपको बता दूं दोस्तों कि आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, योगी सरकार का चेहरा बना हुआ है और औसतन जो पैसे खर्च हुए हैं 17, 18, 19, आपको सब कुछ नज़र आ रहा होगा कि कैसे अपने ऊपर जो है इस सरकार के ज़रिए पैसे जो है पानी की तरह बहाए गए हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि ये आरटीआई और सरकारी दस्तावेज़ के ज़रिए पूरी रिपोर्ट हासिल की गई है। सबसे बड़ा हिस्सा विज्ञापन और विजुअल प्रचार की जेब में गया। सोच सकते हैं दोस्तों, जनता इनसे अपनी मांगों के लिए, हक के लिए जब नौकरी मांगने के लिए सड़कों पर उतरती है तो उनको लाठियां डंडे मिलते हैं, उनको घसीटा जाता है, उनको मारा जाता है। लेकिन यही, जी हाँ, यही सरकार अपने ऊपर कैसे पैसे खर्च कर रही है और कितने, जी हाँ, कितने बड़े लेवल पर खर्च कर रही है, आपको साफ तौर पर नज़र आ रहा है। सोचिए और बार बार सोचिए कि इस देश में जनता को कितना मूर्ख बनाया जा रहा है।